नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे राहुल गांधी के द्वारा भाषण में एक बात कही गई जातिगत जनगणना के बारे में, जातीय जनगणना के बारे में बात की गई। तो आज हम लोग जानेंगे जातिगत जनगणना, इनके द्वारा मुख्य बातें कही गई कि जातिगत जो जनगणना है इसको हम कराने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा से भी पारित कराएंगे, लोकसभा से भी पारित कराएंगे। बाकी इनके द्वारा ये भी कहा कि हम जब भी सरकार में पूर्ण बहुमत से जिस दिन हमारी सरकार बनी, मतलब इंडिया गठबंधन की जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन जो है जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और जातिगत जनगणना कराई जाएगी बोल रहे थे कि हमारे दिली इच्छा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्राथमिकता दी जाएगी, उनको उतना राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कारण है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है। जातिगत जनगणना का थोड़ा सा इतिहास में अगर हम लोग जानेंगे तो जातिगत जनगणना ना केवल अभी चलाई जा रही है। जातिगत जनगणना चलाई गई थी, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था लॉर्ड मियो के द्वारा चलाई गई थी। तो लॉर्ड मियो की भी हत्या मुसलमान लोगों के द्वारा, उस समय को जब पठान लोग हुआ करते थे तो रास्ते में लॉर्ड मियो की हत्या कर दिया जाता है उन लोगों के द्वारा। तो ये मामला धीरे धीरे दब गया। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम था काका कलेकर। तो उनके द्वारा 1953 में एक जातिगत जनगणना की डाटा बनाया गया। तो उसमें जातियों का नाम दिया गया कि ये जातियाँ हैं, इनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो उसमें भी ओबीसी की ज़्यादा बातें की गई थी। बाकी प्रतिनिधित्व की बातें चली आ रही है। तो जातिगत जनगणना का आधार ये था कि जवाहरलाल नेहरू के समय भी ये कराया गया था। तो ये कराया गया कि हर 10 साल पे इसका गणना कराया जाएगा और इसमें समायोजन किया जाएगा। किसमें? इसमें लोकसभा का भी प्रावधान था कि मतलब लोकसभा का जो सीट है इसको भी बढ़ाया जाएगा। तो इसमें तो 2002 में इसको सीमित कर दिया गया था। फिर इसमें कहा गया था कि 2026 में बढ़ाई जाएगी, 2001 के आधार पर इसको बढ़ाई जाएगी। तो ये अलग सिस्टम हो गया। तो जातिगत जनगणना से बहुत सी बातें जुड़ी हुई थी। जुड़ा ये था कि जब हमारी जो इंदिरा गांधी जब बनी थी तो इंदिरा गांधी में 71 में इनके समय में कराया गया, 71-72 में। तो देखा गया कि हमारी जो लोकसभा है इसकी सीटें कम है। तो इस पर कहा गया कि हम लोग इसको बंद करते हैं, बाकी आगे इसका देखा जाएगा क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। 2026 का टारगेट रखा गया। तो अभी की जो सरकार है नई लोकसभा बनाई इसीलिए बनाया गया था कि सीटों का समायोजन किया जाएगा। तो जो जातिगत जनगणना है, जो जनगणना आप टोटली लेकर चलिए, तो यही जो केंद्र के विषय में आता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सेंट्रल ही डिसीजन ले सकता है, आप राज्य नहीं ले सकता। इसीलिए बिहार में जातिवार जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना राज्य में नहीं हुई थी, क्योंकि जातिगत जनगणना जो है केंद्र का विषय है और केंद्र जो चाहेगा वो कर लेगा। कारण है कि केंद्र इसलिए जोड़ दिया गया इसमें कि क्योंकि जातिगत जनगणना से बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हुई, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख सीटों पे 10 लाख पे एक प्रतिनिधि होगा आपका। तो अगर 20 लाख हो गया तो उस क्षेत्र में 2 को प्रतिनिधि देना पड़ेगा। तो लोकसभा की सीटों से भी और विधानसभा के सीट से भी वो जुड़ा हुआ है जातिगत जनगणना। इसीलिए इसको कहा गया कि इसको केंद्र के हाथ में रखा जाएगा। तो केंद्र करा नहीं रहा। पिछले 2011 में इसको कराया गया, बाद में कहा गया कि 2021 में होगा, तो 21 में कोरोना आ गया। बाकी अभी तक टलता हुआ आ रहा है। बाकी जो दल है उनका मांग है कि बार बार सरकार क्यों नहीं करा रही है। कारण है, जो विपक्षी दल है उनका कहना है जातिगत जनगणना होगी तो मान लीजिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिसका जितना संख्या उसको उतना प्रतिनिधित्व तो दिया जाएगा। आरक्षण के भी अगर इसमें देखेंगे तो आरक्षण के प्रावधान तो लगभग 59% के चला गया। बाकी इसमें कहा गया तो 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बाकी अन्य बहुत सारा विवाद चल रहा है। बाकी इनके द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी के द्वारा कि हम जब सरकार में आएंगे, इनके द्वारा तो कहा गया कि इसी बार हम लोग प्रूफ कर जातिगत जनगणना जो है प्रूफ करेंगे और लोकसभा से और राज्यसभा दोनों सदन से हम लोग पारित करके दिखाएंगे इस चीज़ को। और इसमें एक मुख्य ध्यान ये रहेगा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। स्पेशली इसमें विवाद चल रहा है ओबीसी पे। कहा जा रहा है कि ओबीसी के जनसंख्या है 85%। ओबीसी SC ST जो मिला जुला के पूरे जो SC ST OBC है उसका मिला के जनसंख्या है 85%। उनको हिस्सेदारी बहुत 27% मिला हुआ है ओबीसी को। तो इसमें आता है मंडल कमीशन आता है, भी सब जुड़ा हुआ है। बाकी देखते हैं पारित कैसे होता है। बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी। जय भीम, जय भारत।